हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू और फॉल चैनल। कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह 238 फीट ऊंची है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहा जाता है कि इसके निर्माण की शुरुआत हिंदुस्तान के पहले इस्लामी तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1199 में की थी। उसने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी। उसके मरने के बाद नए सुल्तान इल्तुतमिश ने आगे की 3 मंजिलें और फिरोज शाह तुगलक ने एक और मंजिल बनवाई। इस तरह से यह 5 मंजिलों का टावर है। तमाम इतिहासकार और विद्वान कुतुब मीनार को एक हिंदू इमारत बताते हैं। इस वीडियो में तमाम सबूतों, प्रूफ्स और फैक्ट्स के आधार पर समझते हैं कि कुतुब मीनार का असली निर्माता कौन था। अपनी रिसर्च को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहली, कंटेम्परेरी बुक्स यानी 12वीं और 13वीं सदी की समकालीन किताबें जिनमें कुतुब मीनार का जिक्र हो। दूसरा, कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला। जिन कंटेम्परेरी किताबों से कुतुब मीनार की जानकारी मिलती है वह हैं तबकात-ए-नासिरी, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश के वक्त इतिहासकार मिनहाज अल सिराज ने लिखा है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी लिखित तारीख फिरोज शाही और अबुल फिदा की तारीख अबुल फिदा, इन किताबों से पता चलता है कि सुल्तान इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4 मंजिलें बनवाई थी, पर इस मीनार का नाम मुइजुद्दीन मीनार बताया गया है। मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गोरी। असल में कुतुब मीनार नाम ब्रिटिश पीरियड में पहली बार आता है। एक और बात, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाने वाला कहा जाता है, उसके वक्त के शाही इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब ताजुल मासिर में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि उसने इसी किताब में मीनार के पास वाली मस्जिद की जानकारी दी है और बताया है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर सुल्तान ऐबक ने मस्जिद बनवाई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक और अपने वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर सर सैयद अहमद खान ने 1854 में एक किताब लिखी थी, असर उस सनादीद। इस किताब में उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर बताया है कि कुतुब मीनार के असली निर्माता हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे। तुर्क सुल्तानों ने इस बनी बनाई मीनार को इस्लामी शक्ल देने की कोशिश की है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत मीनार और उसके पास बनी मस्जिद और कुतुब मीनार के आसपास का पूरा क्षेत्र है। वहां का सारा आर्किटेक्चर मूल रूप से हिंदू इमारतें होने का प्रूफ है। फेमस लेखक स्टीफन नैप ने अपनी रिसर्च और किताब क्राइम अगेंस्ट इंडिया में यही बात सिद्ध की है। प्रसिद्ध लेखक एडवर्ड थॉमस ने अपनी किताब क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली में यही बात बताई है। और 1871 में एएसआई के अफसर जेडी बैगलर ने बताया है कि तुर्क सुल्तानों ने इन हिंदू इमारतों की शक्ल बदली है, नई नहीं बनाई है, और वो भी भद्दे और क्रूड तरीके से बदली है। दिल्ली पर विदेशी तुर्कों के कब्जे से पहले वहां पर चौहान राजपूतों और उससे पहले तोमर राजाओं का शासन था। जिस जगह पर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बना है वह किला राय पिथौरा और लाल कोट का क्षेत्र कहलाता है। कहा जाता है कि किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। सबसे पहले देखते हैं कि कुतुब मीनार के पास बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का आर्किटेक्चर। यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। प्रवेश द्वार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सूचना पट लगा है, जिसमें लिखा है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह बात ऐबक ने लिखवा दी थी। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की ताकत। अरबी की आयतों वर्सेस को मंदिर में बनी नक्काशी चित्रकारी को निकालकर सिर्फ ऊपर से चिपका दिया गया है। पिलर्स को देखें,
हिंदू डिजाइन और मूर्तियां अभी भी साफ मौजूद हैं। उनको तोड़ दिया गया है, पर वो काम भी कायदे से नहीं किया गया। ध्यान रहे, मस्जिद में कोई भी चित्रकारी, इंसान या जानवर का चित्र, फूलों की डिजाइन बनाना एकदम मना है। यहां पर पौराणिक कथाएं उकेरी गई हैं। कलश, सांप, घंटियां, फूल सब दिख रहे हैं। डोम यानी गुंबद की डिजाइन देखें। छत की सीलिंग में हिंदू सिमेट्रिक आर्किटेक्चर साफ दिख रहा है। कई जगह तुर्कों ने इसे मिटा दिया है। मदुराई तमिलनाडु में बने मीनाक्षी मंदिर में इसकी सुंदरता देखें। बाहर से गुंबद देखें, यह अलग मटेरियल से बना है और बाकी सारी इमारत पत्थर से। रामायण की कहानी को दिखाती यह कार्विंग्स, पच्चीकारी, यह जैन मूर्ति, यह देखें जमीन पर पड़ी हुई मूर्तियां, यह यहीं की इमारतों का टूटा हुआ हिस्सा है। कुतुब मीनार के पास यह अधूरी बनी मस्जिद की इमारत देखें। सारी इमारत मंदिर की है, सिर्फ गुंबद नया बना है। पिलर्स, दीवारें सब पत्थर की हैं। गुंबद मसाले से तैयार किया गया है, न जाने क्यों इसको अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। अब आते हैं कुतुब मीनार पर। इसका प्रवेश द्वार की दिशा उत्तर या नॉर्थ साइड की है, जबकि इस्लामिक मजहबी स्थानों की एंट्री गेट पश्चिम या वेस्ट दिशा में होती है। हिंदू धार्मिक स्थानों की दिशा आमतौर पर नॉर्थ यानी उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होती है। मीनार के दरवाजे के दोनों तरफ कमल के फूल का चित्र देखें। मीनार में घंटियों की डिजाइन देखें। ध्यान रहे, इस्लाम में म्यूजिकल बेल्स यानी घंटियों को शैतान का वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसको इमारत में बनाना बैंड है, गुनाह है। यह जो अरबी में आयतें वर्सेस लिखी हैं, इनके बीच में फूलों, कलियों और दूसरी डिजाइन बनी हुई है। साफ दिखता है कि अरबी की लिखावट ऊपर से चिपकाई गई है। इन मजहबी वर्सेस के बीच में ये हिंदू आर्किटेक्चर की इंग्रेविंग्स पूरी तरह से कारीगर नहीं हटा पाए हैं। कुतुब मीनार के कुछ पत्थर टूट गए थे, उनमें से कुछ को एएसआई ने म्यूजियम में रखा हुआ है। इन पत्थरों पर एक तरफ हिंदू आर्किटेक्चर की चित्रकारी या इंग्रेविंग्स हैं, दूसरी तरफ अरबी भाषा में खुदा हुआ है। इससे पता चलता है कि ये पत्थर की प्लेट्स को पलटकर चिपका दिया गया है। एक बड़ा सवाल यह है कि कुतुब मीनार को बनाने का मकसद क्या था। इसका मस्जिद की मीनार होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंची मीनार से मुअज्जिन आजान की जो आवाज देगा वह नीचे खड़े लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं। फिर 238 फीट ऊंचे इस टावर पर कौन मौलवी दिन में 5 बार चढ़ेगा और उतरेगा? चढ़ने में ही 40-45 मिनट लगते हैं। कुतुब मीनार को बनाने की दूसरी वजह यह बताई जाती है कि अफगान बादशाह मोहम्मद गोरी की भारत विजय की याद में यह एक विक्ट्री टावर था। पर अगर ऐसा था तो इस पर यह बात कहीं लिखी हुई नहीं मिलती। प्रोफेसर एमएस भटनागर अपनी रिसर्च में कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ बताते हैं। इसका निर्माण भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर वारा मिहिर ने करवाया था। यह एक प्राचीन वैदिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, यानी नक्षत्र विज्ञान की वेधशाला। यहां से स्टार्स और प्लेनेट का मूवमेंट देखा और रिकॉर्ड किया जाता था। आसमान से देखने पर कुतुब मीनार का टावर 24 पत्तों का कमल का फूल लगता है। प्रत्येक पत्ता होरा यानी 1 घंटे का प्रतीक है। टावर के चारों तरफ 27 नक्षत्र मंदिर थे। यह विष्णु प्रतिमा देखें जो 1959 में कुतुब मीनार के बहुत पास से जमीन के अंदर दबी मिली थी। यह एएसआई के दिल्ली म्यूजियम में आज भी मौजूद है। कुतुब मीनार का पूरा सच अभी बाकी है। इसके दूसरे पार्ट में मैं इस सत्य को साबित करूंगा। राष्ट्र निर्माण में यह वीडियो मेरा एक छोटा सा प्रयास ही है। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। नमस्कार।